दोस्तों, आज अपन शून्यान्त विधि से अपन योग कैसे ज्ञात करते हैं। कल अपन ने देखा था कि सामान्य जो योग होता है वो वैदिक गणित में कैसे होता है, परंतु शून्यान्त संख्या विधि से योग ज्ञात करने का सिर्फ इतना ही फर्क है। कल अपन ने सिर्फ एक एक अंक जोड़ा था। जैसे ही आधार 10 था तो 10 से ऊपर जैसे ही कोई संख्या गई तो अपन उससे पूर्व अंक पर क्या लगाते थे, एकाधिक। परंतु अब की बार जैसे ही शून्यान्त वर्ड लिखा हुआ है, शून्यान्त कभी भी लिखा हुआ आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप दो दो अंकों को साथ में लोगे, या फिर मतलब आधार 100 भी हो सकता है, आधार 1000 भी ले सकते हो। यहाँ पर जैसे आधार अपन 100 लेते हैं, आधार 100 लेते हैं तो दो दो अंक साथ में लेंगे, परंतु 34, 59 इनको सभी को जोड़ेंगे। परंतु दो संख्याओं में से किसी एक संख्या को शून्यान्त करना है, अर्थात पीछे क्या होना, शून्यान्त कहते किसको है कि यदि किसी संख्याओं के पीछे जो कोई संख्या है उसके इकाई अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे अब मैं इसकी बात करूं तो 34 और 59, 34 और 59 को जोड़ेंगे, इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे। अब शून्यान्त का मतलब ये हो गया कि या तो इसके 4 की जगह 0 लाओ या 9 की जगह 0 लाओ। तो अपन जानते हैं 59 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो होता क्या है, 60 होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ 34 को आप 33 + 1 लिख लो, ताकि एक को उस साइड जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएंगे। अपने को योग में तो योग फल में तो अंतर आना है नहीं, तो आप यहाँ क्या करोगे, 33 + 1 + 59 ऐसे भी लिख सकते हैं। 59 और 1 कितने हो गए, 60। और 60 33 + 60 अब लिख सकता हूँ मैं 33 + 60। इसका मतलब हो गया अब मैं इसको 93 लिख सकता हूँ। जैसे ये हो गया 93, अर्थात इन दोनों का योग कितना हो गया, 93। वैसे आप कहोगे सर इन दोनों को सीधा ही जोड़ देते तो भी 93 आ रहा था, परंतु उसमें कोई समस्या नहीं, आप सीधा भी जोड़ सकते हो। परंतु शून्यान्त संख्या विधि मेथड आए तब आप हमेशा इस मेथड से ही करोगे। अब 93 में इन दोनों को जोड़ दिया, अब 93 में क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो उसके बाद में अपन 93 में जोड़ेंगे 32। अब आप जैसे देखो 100 से ऊपर होने लगेगा तब आप इसके पूर्व अंक के ऊपर क्या लगाओगे, एकाधिक। अभी तक एकाधिक नहीं लगाना। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कोई न कोई एक शून्यान्त करो। जैसे मैं 32 से 2 इधर लेके आ जाऊं तो क्या 93 + 2 हो जाएंगे ये, तो 93 + 2 और ये हो जाएगा 30। ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने 2 को इधर लेके गया क्योंकि यहाँ पर शून्यान्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, शून्यान्त करना ही पड़ेगा। मेथड भी यही है। देखो यहाँ पर अपन ने 60 शून्यान्त किया, यहाँ पर अपन ने क्या किया, 30 शून्यान्त किया नहीं किया। अब आप 93, 2, 95, 95 और 30 कितने हो गए, 95 + 30 ये हो गए 125। अब मुझे बताओ 125, 90 और 30 120 और 5 125 हो गए। 125 100 से बड़ा है या नहीं, जब 100 से बड़ी संख्या आ जाए तब आप क्या करोगे, किसको जोड़ने पर 100 से बड़ी आई, 32 को जोड़ने पर 100 से बड़ी संख्या आ रही है। 32 के पूर्व अंक क्या है, 9, 9 के ऊपर एकाधिकन लगाओगे, एकाधिकन यहाँ पर एकाधिकन लगाओगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 100 सबसे सैकड़ा का अंक है 1, ये 1 की यहाँ पर एकाधिकन के रूप में प्रयोग हुआ है। परंतु जिस पीछे जो संख्या बची है 25, अब सिर्फ 47 जो जोड़ेंगे वो सिर्फ 25 में ही जोड़ेंगे। तो अब अपन करेंगे, ये देखो ये संकेत है, ये भी लिख लेना चाहिए। 25 + 47 कितने हो गए, इन दोनों में से भी एक को क्या करना पड़ेगा, शून्यान्त करना पड़ेगा। मुझे बताओ 3 मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये 50 हो जाएंगे, तो मैं 3 + 47 और इधर मुझे बताओ 25 में से 3 मैंने इधर लिख लिए जोड़ में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 22, तो 22 + 3 + 47 लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ 47 और 3 कितने हो गए, 50। 47 और 3 कितने हो गए, 50। ये सही लिखा था ना, 32 2 + 30, इसमें कोई समस्या नहीं। अब मुझे बताओ 22 और 3 25, 25 प्लस ये 3 और 47 50 लिख लिए, और 22 ये मैं 22 यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ 22 और 50 कितने हो गए, 22 और 50 72। अब मुझे बताओ
72 जो है, क्या ये 100 से तो बड़ा नहीं है, और नहीं है तो आप सीधा का सीधा 72 यहाँ लिखोगे। ये सीधा 72 अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 72, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में अब अपन किसको जोड़ेंगे, इन दोनों अंकों को साथ में जोड़ेंगे, दो दो अंकों को साथ में जोड़ेंगे। वैसे मैंने लिखा भी इस प्रकार है कि दो दो अंक अलग अलग लिखे, परंतु यदि परीक्षा में शून्यांत आ जाए और पास पास में लिखा हुआ, जैसे ये कैसे लिखी हुई समान दूरी पर, तो आप ऐसे बना सकते हो, परंतु ध्यान रखना दो दो स्तंभ को साथ में जोड़ोगे। 72 को अपन ने उत्तर में लिख लिया। उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब 75 में 24 जोड़ेंगे, 75 प्लस 24। अब आप ये बताओ 75 प्लस 24 में किसी एक को क्या बनाना पड़ेगा, शून्यांत बनाना पड़ेगा। मैं 4 को इधर लेके आ जाऊं तो 75 प्लस 4 और प्लस 20, ये शून्यांत बन गया। शून्यांत जैसे ही बनता है तो अपन को योग में क्या होता है, योग में फायदा मिलता है। जैसे योग करेंगे ना तो हो जाएगा 75 और 4 79, 79 प्लस 20 कितना हो गए 99। अभी तक 100 से ज़्यादा नहीं हुआ तो एकाधिकन का अभी तक यूज कहीं नहीं होगा। अब 99 में अपन क्या जोड़ेंगे, ये कितने 19 और 1 एकाधिकन 20 से 19 और 20 कितने हो गए 19 और 1 20, 20 और 99। अब 99 में जोड़ेंगे क्या 20। इसमें देखो यहाँ पर शून्यांत करने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि 20 खुद शून्यांत है। अब आप 99 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 119। अब मुझे बताओ 119 में से अपन कह सकते हैं कि 19 को तो 119 है, इन दोनों का योग कितना होगा 119। 119 में 19 कहाँ लिखेंगे, ये एक कहाँ जाएगा, किसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर हुआ तो इसके आगे 0 लगाएंगे और ऊपर क्या लगाएंगे एकाधिक। तो अब पीछे क्या रहा 19 में अपन क्या जोड़ेंगे 65। 19 में क्या जोड़ेंगे 19 प्लस 65, और जब 19 में 65 जोड़ेंगे इन दोनों में से किसी एक को क्या बनाना पड़ेगा शून्यांत। एक इधर लेके आ जाओ तो 19 प्लस 1 64 भी लिख सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 19 और 1 20, 20 प्लस 64 कितना हो गया 84। अब मुझे बताओ अब टोटल योग कितना हो रहा है 84। 19 और 1 20 और 84, और ये 0 का एकाधिकन क्या हो गया 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये उत्तर आपके आ गया कि 184 और 72। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अपन ने ध्यान क्या रखा, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि देखो शून्यांत जैसे ही आ जाएं दो दो अंकों को साथ में जोड़ोगे या दो स्तंभ को साथ में जोड़ोगे, इस पूरी जो दो अंकों से संख्या बनेगी उसको आगे जोड़ोगे, और जब 100 से ऊपर आ जाए तो उससे पूर्व अंक पर अपन क्या लगाएंगे एकाधिकन लगाएंगे। अब देखो व्याकलन, एक होता है व्याकरण सूत्र एकाधिकन पूर्ण मेथड से, और एक होता है व्याकलन, ये आप लिख लेना, इसमें ये संकेत भी साथ में लिखना, जो उत्तर आ गया है वो भी साथ में लिख लेना कि अभीष्ट उत्तर, ऐसे लिख सकते हो अभीष्ट उत्तर कितना आ गया, ये ऐसे लिख सकते हो आप। ये तो है सवाल करने का तरीका। अब देखो जो व्याकलन होता है वो व्याकलन भी दो प्रकार से अपन कर सकते हैं वैदिक मैथ्स में। एक तो कर सकते हैं सूत्र एकाधिकन पूर्ण मेथड से, और एक कर सकते हैं सूत्र एक न्यूनन पूर्ण मेथड से। एकाधिकन से कैसे करते हैं और एक न्यूनन से कैसे करते हैं वो आप समझो। एकाधिकन में आप समझते हो कि अपन को पूर्व अंक पर एकाधिकन लगाना है, और एक न्यूनन में क्या होता है कि पूर्व अंक पर न्यून करना है। एक क्या करना न्यून, जैसे 5 न्यून का मतलब हो गया 4, और 4 का एकाधिकन मतलब क्या हो गया 5। तो आप अपन व्याकलन को करते हैं, जैसे इसको एक देखो व्याकलन वैदिक मैथ से वही होगा जो क्या हो अपन कहते हैं सामान्य भाषा में हासिल वाला हो। तो एक में से दो नहीं जाएंगे, एक में से दो नहीं जाएंगे। तो जब नहीं जाता है एक में से दो नहीं जाएंगे तो अब 2 के परम मित्र अंक को 1 में जोड़ेंगे। इसका मतलब परम मित्र अंक क्या होता है ये जानो। तो परम मित्र अंक
क्या होता है। जैसे कोई संख्या है, संख्या है 1, इसका परम मित्र अंक हो जाएगा कि जो अपन ने आधार लिया है, जैसे आधार यहाँ अपन 10 लेंगे तो 1 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 9, अर्थात 1 का परम मित्र अंक 9। तो 2 का क्या हो जाएगा 8, 3 का क्या हो जाएगा 7, 4 का क्या हो जाएगा 6 और 5 का 5। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया। अब मुझे बताओ यदि 9 संख्या हो तो परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 1। वापिस इसका उल्टा, जैसे 6 का क्या हो जाएगा 4, 7 का क्या हो जाएगा 3, 8 का क्या हो जाएगा 2 और 9 का 1। ये है परम मित्र अंक, ये आपको ध्यान रखना है थोड़े। अब देखो, जब भी परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़े तब आप उसके पूर्व अंक पर क्या लगाओगे, एकाधिकन लगाएंगे। जैसे 1 में 2 नहीं जाता है, इसका मतलब परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ेगी। अब जोड़ोगे 1 में, अब बाकी नहीं होगी, जोड़ हो जाएगी। जैसे 1 में 2 नहीं जाता है तो 2 के परम मित्र अंक क्या है 8, 8 है या नहीं। इस 8 को आप क्या करोगे 1 में जोड़ेंगे तो 8 और 1 क्या हो गया 9। ऐसे करते बाकी। उसके बाद में जब परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ती है उसके पूर्व अंक पर अपन क्या लगाएंगे, एकाधिकन लगाएंगे, क्योंकि अभी जो मेथड अपन यूज ले रहे हैं वो एकाधिकन ले रहे हैं। जस्ट इसके आगे वाला मैं एक न्यूनन लूंगा, उससे भी बाकी होती है, उन दोनों में आप अंतर देखना। अब देखो 2 में से अब 4 घटेंगे, नहीं घटते, तो 4 का एकाधिकन क्या होता है 6। अब इस 6 को अपन क्या करेंगे 2 में जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। अब आप मन में सोच रहे होंगे सर चल तो बाकी रही है, जोड़ना पड़ रहा है। जब परम मित्र अंक लेते हैं तो जोड़ेंगे और उसके पूर्व अंक पर एकाधिकन लगाएंगे। अपन को यहाँ भी परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पर भी परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ी, यदि आगे भी परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ती है तो अपन को वापस क्या लगाना पड़ेगा, एकाधिकन लगाना पड़ेगा। परंतु देखो अब 7 में से क्या घटाएंगे 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा क्या 1। इसमें अपन को परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि 7 में 6 घट रहा है। यदि नहीं घट रहा था तो अपन परम मित्र अंक लेते, नहीं तो परम मित्र अंक नहीं लेते। ये आप विशेष बात ध्यान रखोगे। ये तो था जो व्याकलन सूत्र एकाधिकन पूर्वण से। यदि यही व्याकलन अपन एक न्यूनन से करते तो कैसे होता। देखो यदि एक न्यूनन से मैं इसी व्याकलन को करूं, एक न्यूनन पूर्वण मेथड, एक न्यूनन पूर्वण से इसको ही करूं तो हो जाएगा एक न्यूनन में बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर एकाधिकन लग रहे थे उसकी जगह क्या लगेंगे एक न्यूनन, परंतु एक न्यूनन उसी संख्या पर नहीं लगेंगे, उसके पूर्व अंक पर लगेंगे। जैसे अपन बात करें इसी को सैम को करें मैं 721 और 5 3 2 यहाँ 532, ठीक है। तो अब आप पहले आपने क्या किया था, 1 में से 2 घटाया था, नहीं गया था तो 9 के परम मित्र अंक को जोड़ा था। परंतु इसके आगे वाले में ये सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, परंतु इसके पूर्व अंक पर अपन ने एकाधिकन लगाया था। अब की बार एकाधिकन यहाँ न लगा करके यहाँ पर एक न्यूनन लगाएंगे, ये ध्यान रखना। 1 में से 2 नहीं जाता है, इस कारण 2 के परम मित्र अंक 8 को इसमें जोड़ा, आया क्या 9। इतनी तक तो सेम करना है। उसके बाद में आपको अब पहले जो अपन ने 3 के ऊपर एकाधिकन लगाया था, अब की बार 2 के नीचे एक न्यूनन लगाना है। ये क्या है एक न्यूनन है कि 2, ये अब 1 नहीं रहा पूरा, ये क्या हो गया, ये 2 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया ए हो गया, समझ गए। तो अब 1 में से 3 नहीं घटता है, तो नहीं घटता है तो इसका मतलब आगे वाले अंक पर पूर्व अंक के नीचे एक न्यूनन लगा लो। और 1 में से 3 नहीं घटता है तो 3 का परम मित्र अंक क्या होता है 7, 7 को 1 में जोड़ेंगे, आएगा क्या वापिस 8। यार देखो उत्तर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 7 नहीं है, अब क्या है 6 है, 6 में से 5 गए 1। ये होता है एकाधिकन और एक न्यूनन में अंतर। देखो यदि 8 के ऊपर अंक है, यहाँ बिंदी है, एकाधिकन है, तो इसका मतलब हो गया 9। और यदि 8 के नीचे एक न्यूनन है, इसका मतलब हो गया 7। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये कैसे करते हैं, व्याकलन भी 2 विधि से होगा। सूत्र एकाधिकन पूर्वण से भी अपन वैदिक मैथ से कर सकते हैं और एक न्यूनन पूर्वण मेथड से कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं और लेता हूं, जैसे ये
352। ये उदाहरण है 5वां आपकी किताब में दे रखा है। और 265। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, ये मैं एक न्यूनन से कर रहा हूँ, एक न्यूनन से, एक न्यूनन पूर्ण विधि। 2 में से 5 नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे, इसके पूर्व अंक जो 2 का पूर्व अंक है 5, इसके नीचे एक न्यूनन लगाओगे, ना कि 6 के नीचे। 6 के नीचे तो नहीं लगाते, परंतु एकाधिकन विधि होती तो अपन किसके 6 के ऊपर एकाधिकन लगाते। अब अपन 5 के नीचे एक न्यूनन लगाएंगे। 2 में से 5 नहीं जाते हैं, 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है। 5 को 2 में जोड़ा, आया क्या 7। इसमें कोई समस्या नहीं। 6 में से 5 का एक न्यूनन है 4 हो गया। 4 में से 6 नहीं घटते तो 6 का परम मित्र अंक 4 होता है। 4 में 4 जोड़े, अब 6 के परम मित्र अंक को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8। अब परंतु यहाँ पर आप क्या करोगे, एक न्यूनन लगाएंगे और 3 का एक न्यूनन क्या होता है 2। 2 में से 2 गए, पीछे क्या रहे 0। देखो ये बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। और हाँ, कई बार क्या करते सर एकाधिकन और एक न्यूनन में कंफ्यूज हो रहे हैं, परंतु ध्यान ये रखना कि एकाधिकन और एक न्यूनन बाकी तो सेम है, परंतु एकाधिकन में जब 1 में से 2 नहीं घटता था तो 2 के पूर्व अंक के ऊपर एकाधिकन लगाते थे, परंतु अब की बार एक न्यूनन में जब 1 में से 2 नहीं घटता है या परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ती है तो 1 के पूर्व अंक के नीचे एक न्यूनन लगाएंगे। ये आप ध्यान रखना। धन्यवाद। इसके आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे।